मतलब आपको जो सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस था वो था कि आपने पहले काम किया तो प्लान दिखाओ, ये दिखाओ, सिर्फ प्रोडक्ट दिया और व्यक्ति ने आपको पैसे दिए, प्रोडक्ट दिया और पैसे दिए और प्रोडक्ट के रिजल्ट आए और आपके खाते में पैसे आए तो आपको लगा भाई यहाँ तो आसान सा काम हो गया, एक तरह से आसान हो गया। जी, क्योंकि पहले प्लान देते थे सर तो क्या था, लोग नेगेटिव बातें बोलते थे, यार ये जोड़ने का काम है, इसमें तो जोड़ना पड़ेगा, लोग जोड़ेंगे तब पैसे आएंगे। लेकिन यहाँ क्या था, सिर्फ हेल्थ अवेयरनेस और प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन देके ही पैसे आ जा रहे थे। तो बहुत मजा आया सर काम करने में शुरू में। सर फिर जब आपने AWP शुरू की तो फैमिली, जो आपके पिताजी माताजी थे, भाई था, या जो फैमिली में और भी लोग थे, क्योंकि उन्होंने आपकी 6 साल की जर्नी में आपको देखा था एक तरह से एज ए फेलियर ही देखा था कि भाई कुछ कर नहीं पाए 6 साल में, और फिर 4 साल में नए नए काम कर रहा है और फिर आप दोबारा डायरेक्ट सेलिंग में आते हो AWP के माध्यम से, तो उस टाइम परिवार ने विरोध नहीं किया आपका? आपने कैसे पॉजिटिव किया उन्हें? सर विरोध करने ही नहीं दिया, क्योंकि जब मैंने AWPL की शुरुआत की तो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट थे। तो पहली बार जब मेरी ज्वाइनिंग हुई 100 SP का प्रोडक्ट बाई कुरियर घर आया। तो जैसे ही प्रोडक्ट घर आया तो लोगों ने पहले भी पैकेज आते थे, तो घर वालों के दिमाग में गया कि फिर से इसने कोई ऐसा काम शुरू किया। लेकिन प्रोडक्ट क्योंकि आयुर्वेदिक थे और उसपे हेल्थ के प्रोडक्ट थे, तो पूछा घर वालों ने कि आपने फिर से शुरू किया? मैंने बोला नहीं, मैंने एक आयुर्वेदिक कंपनी ज्वाइन की है, उसमें आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है जिसको मार्केट में लोगों को प्रोवाइड करना होता है। मैंने वो काम नहीं शुरू किया है, मैं बस ये प्रोडक्ट लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैंने ये काम शुरू किया। तो मैंने बताया ही नहीं कि मैंने दोबारा वो काम शुरू किया है, बस आयुर्वेदिक प्रोडक्ट में काम करता हूँ, ये लोगों को प्रोवाइड करता हूँ, ये बताया था मैंने। अच्छा, डायरेक्ट सेलिंग कर दो ये नहीं बताया? नहीं बताया था सर। तो फिर तो उन्होंने कुछ बोला ही नहीं होगा? कुछ नहीं बोला, बोला ठीक है आप करो। कब पता चला उन्हें कि आप डायरेक्ट सेलिंग भी करते हो? डायरेक्ट सेलिंग सर जब मैं टोपाज बना, और मैं रियल बताऊं कि मुझे यकीन नहीं था कि 1.5 लाख एक बार में आएंगे। मैं रात में दिन में कई बार चेक किया अकाउंट, और उसके बाद जब 1.5 लाख रुपए मेरा एक सिंगल चेक बना, तब मेरे घर वालों को लगा, क्योंकि क्या है, आप डायरेक्ट सेलिंग आप करना शुरू कर देते हैं तो ये बात छिपती नहीं है। सुबह आपको रिपोर्टिंग करनी है, शाम को आपको रिपोर्टिंग करनी है, टीम से मिलना है, ग्राउंड में एक्टिविटी करनी है। तो जैसे ही मेरा वर्किंग कल्चर चेंज हुआ तो लोग अपने आप समझ गए कि ये वापस वही काम करना शुरू कर चुका है। तो फिर विरोध नहीं हुआ सर, क्योंकि अगर मैं बोलूं तो मेरे परिवार ने, माताजी ने, पिताजी ने आज तक मेरा कभी प्रेशर नहीं बनाया कि नहीं तुम्हें ये काम नहीं करना है, कभी उन्होंने नहीं बनाया। मैं आज जहां भी हूँ, जिस पोजीशन पे हूँ, उसका कारण मेरी फैमिली है, क्योंकि उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया कि ठीक है तुम्हें जो करना है करो, बस कोई गलत काम मत करना और जीवन में आगे बढ़ो। कहते हैं वही बच्चे सफल होते हैं जिनके माँ बाप अपनी मर्जी अपने बच्चों पे नहीं थोपते। तो इसका मतलब आपके पिताजी और आपके माताजी बहुत मैच्योर हैं कि उन्होंने अपने बच्चों का जितनी बड़ी उड़ान भरनी है उड़ो, जितना आसमान छूना छू, और आज आपने वो छू के दिखा दिया। जी सर। तो अब सर, पहले तो आपने बताया कि शुरुआत आपने साइकिल से की थी, अब क्या था आपके पास जब आप लोगों के घर जा रहे थे? सर एसलीपीएस में शुरुआत बाइक से हुई। बाइक भी बिल्कुल ही कह सकते हैं उसका साइलेंसर तक फटा हुआ था, और अमित गुरुजी जब मेरी बाइक पे बैठते थे तो ये बोलते थे कि यार ये सही सलामत पहुंचा देगी या नहीं पहुंचा देगी, क्योंकि अक्सर वो उनके पास एक पैशन प्रो बाइक थी, और अक्सर जब मेरी बाइक को खड़ा करा देते थे और अपनी बाइक से चलते थे, क्योंकि वो बोलते थे कि तुम्हारी बाइक में सिर्फ गाड़ी ही आवाज कर रही है, मतलब पूरा ब्रेक व्रेक सब कुछ हिलता ही डुलता था। उस तरीके से हमने AWPL की शुरुआत की थी। तो फिर ये बाइक गाड़ी में कितने दिन में बदली AWPL में? सर बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा। 2017 लास्ट नवंबर में मैंने यहाँ से पहली सर अपनी सपनों की कार WRV परचेज की, होंडा WRV सर। 1 साल में? 1 साल, मात्र 1 साल? 1 साल के। उसके बाद आपने दूसरी गाड़ी कौन सी ली सर? और उस गाड़ी को जो मैंने दूसरी गाड़ी परचेज की तो 1 साल भी नहीं बीते थे, लगभग 1 साल होने वाले थे, मैंने जो दूसरी गाड़ी यहाँ से परचेज की सर वो Audi A6 परचेज की सर। Audi A6? जी सर। जब आपने Audi से A6 परचेज करने में कितना समय लगा आपको? यहाँ पर कितने साल की जर्नी थी आप? 1.5 साल का ही समय बीता होगा सर। होंडा WRV आई और उसके 1.5 साल के अंदर ही Audi A6। मतलब मैं अगर ये कहूँ कि AWPL में आने के बाद मात्र 2.5 साल में आप Audi A6 अचीवर बन चुके हैं। बिल्कुल सर। 2019 में मेरे पास आ गए सर, अक्टूबर 2019 में मेरे पास Audi A6 थी, और जनवरी 2017 से मैं इस बिजनेस को फुल टाइम कर रहा हूँ। आया था पार्ट टाइम ही, लेकिन फुल टाइम के पीछे भी एक कारण है सर, मैं बताना चाहूंगा। एक इवेंट हुआ था सर दिल्ली में, ग्रैंड जलवा शो करके एक इवेंट हुआ था, उसमें हम जनरल मतलब टिकट तो हुआ नहीं था, अमित सर ने बोला कि आपने जाना है इवेंट में,
मैंने बोला सर मैंने 6 साल बहुत सारे इवेंट देखे हैं, इवेंट में मैं जाऊंगा ही नहीं। बहुत सारे तालकटोरा स्टेडियम मैंने 6 साल के अंदर देखे हैं, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन सर का कहना था कि जाना है, और मैंने एक चीज डायरेक्ट सेलिंग में हमेशा की है कि अपने अपलाइन की बात कभी मैंने मानी, मतलब ये कह सकते हैं कि कभी निगलेक्ट नहीं की उनकी बात। तो किसी भी तरीके से जर्नल में घुस के एक बैग रख के फिर हम पहुंच गए, और वहां सर ग्रैंड जलवा शो में जब हम गए, अंदर गए, पूरा खाना पीना सारी व्यवस्थाएं बहुत शानदार रही सर। पहली बार मैंने किसी मतलब कंपनी तो एक ही की थी, लेकिन ऐसी व्यवस्था पहली बार मैंने वहां देखी। और उसके बाद सर मैंने आपको जब लास्ट में सुना, आपकी स्पीच मैंने वहां सुनी, तो एक कॉन्फिडेंट अलग सा डेवलप हो गया कि बस अब इसमें कुछ तो करके दिखा देना है। क्योंकि मैंने आज तक स्पीचेस जो सुनी थी सर, उसमें सिर्फ मोटिवेशन था, उसमें सिर्फ आगे बढ़ने की बातें थी, लेकिन जो एक इमोशन, एक इमोशनल टच जो आपकी स्पीच में था कंपनी को लेके, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को लेके, वो मैंने उन 6 सालों के अंदर कभी सुना नहीं था। और वो एक समय था जनवरी 2017, उस इवेंट से आने के बाद, 1 महीने आने के जस्ट बाद मैंने अपलाइन को बोल दिया कि सर अब कुछ भी हो जाए मुझे यहाँ ग्रोथ लेनी है, और उस दिन से मैं फुल टाइम हूँ। तो जनवरी 2017 और अक्टूबर 2019 में मेरे पास ODA 6 थी। तो जनवरी 17 गया, 18 गया, अक्टूबर में 2 साल 10 महीने में आप ODA 6 अचीवर बने। जी सर। तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, खासकर उन डायरेक्ट सेलर्स के लिए जो ये कहते हैं कि समय लगता है। अगर व्यक्ति मेहनत पे उतर जाए और दिन रात काम करे और उसका विजन क्लियर हो और पॉजिटिव होकर लगा रहे, तो अवधेश सर की तरह मात्र 2.5 साल में भी ODA 6 अचीवर बन सकते। जी सर। तो अवधेश सर, जैसे कि हमें पता है कि आपने शादी भी यहाँ पर आने के बाद ही की और अच्छी रैंक हासिल करके गाड़ी खरीदने के बाद की है। तो ये पहले आपने सोच रखा था कि भाई मतलब जब गाड़ी वाड़ी होगी तो अच्छी लड़की आएगी, बड़े घर की आएगी, या पहले रिश्ते नहीं आते थे? सर 6 साल काम करने के बाद समाज में और रिश्तेदारों में एक इमेज बन गई थी कि इनका लड़का आवारा है, और आवारा के पास शादी के निमंत्रण कहाँ आएंगे? आवारा? क्योंकि मैंने सुना, मम्मी मेरी बोल रही थी कि कुछ लोग बोलते हैं ऐसा कि तुम क्या काम करते हो, 6 साल हो गए, कुछ तुम्हारा लड़का बना नहीं, कुछ किया नहीं, नौकरी नहीं लगा, नौकरी नहीं लगी, और ऐसे ही घूमता रहता है मार्केट में। तो शादी तो दूर की बात है, लोग आते ही नहीं थे। मैं बोलूँ तो शादी भी AWPL की वजह से ही हुई, क्योंकि शादी के निमंत्रण तब आने शुरू हुए सर जब मैंने पहली कार मतलब परचेस की, होंडा WRV मैंने परचेस की। तो शादी के निमंत्रण आने शुरू हो गए। उन्हें लगा, लोगों को लगा कि हाँ इसका लड़का कुछ अब अच्छा कर रहा है। अच्छा। तो वहां फिर आने शुरू हुए, और फिर 22 जनवरी 2019 को मेरी शादी हुई। मैं डायमंड बन चुका था, ब्लू डायमंड बहुत करीब था। अच्छा। तो ODA 6 लेने के 8 महीने पहले मेरी शादी हुई सर। डायमंड बनने के बाद? जी हाँ, वैसे हमारे डायरेक्ट सेलिंग में कहते भी है कि डायमंड ब्लू डायमंड बनने के बाद शादी करोगे तो अच्छी लड़की मिलेगी। जी सर। तो आपने वही किया?